हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर हम कवर कर चुके थे केमिकल इक्विलिब्रियम, केपी केसी एंड रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अब उसके लिए हमने थोड़े से प्रैक्टिस नहीं की थी अभी तक, तो हम इस बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्रेशन लिखना सीख लेते हैं ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो लिख लेते हैं, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केपी एंड केसी and relation between them for the following reactions। तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास N2O4 गैस गिव्स NO2 गैस। नेक्स्ट है PCl5 गैस डिसोसिएट इनटू PCl3 एंड Cl2 गैस। थर्ड है हमारे पास CuSO4 सॉलिड प्लस 5H2 गैस गिव्स CuSO4 डॉट 5H2। देन नेक्स्ट है हमारे पास लाइक H2O लिक्विड टू H2O गैस। ठीक है, तो एक बार पॉज करें, रोकें वीडियो को और प्रैक्टिस करें खुद से। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसके लिए अपने पास केपी एंड केसी। देन राइट केपी विल बी concentration of NO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय concentration of N2O4 एंड Kp विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। अब देखिए दोनों के रिलेशन के बीच के लिए हम बात करें डेल्टा Ng के लिए, तो डेल्टा Ng विल बी 2 - 1 इक्वल टू 1। तो डेल्टा Ng यहाँ पर आ रहा है 1। देन Kp विल बी Kc इंटू RT की पावर 1 हो जाएगा हमारे लिए। ठीक, हम बात कर रहे हैं इसके लिए Kp कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 गैस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5। ठीक, हम बात कर रहे हैं Kp के लिए, Kp विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। हम बात कर रहे हैं रिलेशन के लिए केपी एंड केसी, तो डेल्टा Ng होगा हमारे पास डेल्टा Ng 2 - 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास में Kp विल बी Kc इंटू RT की पावर 1। ठीक है ना। यहाँ बात करें Kc के लिए, तो Kc इक्वल, अच्छा देखिए यहाँ पर ये सॉलिड है हमारे पास, तो ये भी शामिल नहीं होगा, ये भी सॉलिड है तो ये भी शामिल नहीं होगा। अब हम बात करें Kc के लिए, तो 1 अपॉन H2O की कॉन्सेंट्रेशन का पावर 5 एंड Kp विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर की पावर 5। ठीक है ना। हम रिलेशन की बात करें तो डेल्टा Ng निकालें हम इसके लिए, तो डेल्टा Ng विल बी 0 - 5 इक्वल टू -5। देन Kp विल बी Kc इंटू RT की पावर -5 हो जाएगा हमारे पास। हम बात करें इसके लिए, तो Kc विल बी, देखिए यहाँ पर गैस है और ये लिक्विड है तो ये शामिल नहीं होगा हमारे पास में, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 हो जाएगा हमारे पास में Kc एंड Kp विल बी कॉन्सेंट्रेशन पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है, हम रिलेशन की बात करें तो डेल्टा Ng होगा हमारे पास में 1 - 0 इक्वल टू 1 एंड Kp विल बी Kc इंटू RT की पावर 1। तो इस तरह से हमने देखा इनके लिए। हम चाहें तो थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी रिएक्शन ले लीजिए रिवर्सिबल, और उसके लिए आप प्रैक्टिस इस तरह से कर सकते हैं। चलिए, हमने पढ़ा था लॉ ऑफ एक्टिव मास, अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में एप्लीकेशन ऑफ एक्टिव मास के बारे में। तो लिख लेते हैं हम
एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ एक्टिव मास फर्स्ट है हमारे पास में होमोजीनियस रिएक्शंस के लिए, और उसमें भी हमारे पास फर्स्ट है होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन, ठीक है। और उसमें हमारे पास फर्स्ट केस है डेल्टा एन जी विल बी 0। अब डेल्टा एन जी विल बी 0 का मतलब क्या होगा कि मोल्स में, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म्ड विल बी इक्वल, ठीक है ना। तो देयर इज नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, that is number of moles consumed and number of moles formed, ठीक है, number of moles formed will be equal। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल कंडीशन पर एंड नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम हमारे पास में बराबर हो जाएंगी, कि जितने कंज्यूम हुए उतने ही मोल हमारे पास में नए बन गए। तो इसका मतलब है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह की बहुत सारी रिएक्शन हो सकती हैं, वहीं पर ये लागू होगा। तो हम इसको एक एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास में एक इफ A moles of H2 gas and V moles of I2 gas are taken in a closed container of वॉल्यूम V, ठीक है। एक V वॉल्यूम के किसी कंटेनर में हम H2 गैस को और I2 गैस के मोल्स ले लेते हैं A और B एट टेम्परेचर 273 केल्विन, ठीक है। एंड टेम्परेचर केल्विन, हाँ इसको लिख लेते हैं इस तरह से। देन X moles of H2 gas are dissociate at equilibrium. Then derive the expression for Kp and Kc, ठीक है। तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस। चलिए हम बात करें इनिशियल टाइम 0 पर, तो यहाँ पर होंगे A मोल्स और I2 के होंगे हमारे V मोल्स, और इनिशियल टाइम 0 पर HI के मोल्स होंगे हमारे पास में 0। अब हम बात करें T बराबर T इक्विलिब्रियम पर, तो मान लीजिए कहा है यहाँ पर कि A के X मोल डिसोसिएट हो जाते हैं, देन दोनों यहाँ पर 1:1 के रेशो में डिसोसिएट होते हैं, देन V माइनस X हो जाएंगे I2 के मोल्स, एंड यहाँ पर जो HI बनेगा वो आपको बनेगा 2X। अगर हम दोनों कंडीशन के लिए मोल्स निकालना चाहें तो यहाँ पर मोल्स हो जाएंगे A प्लस B, और एट इक्विलिब्रियम भी क्या हो जाएंगे मोल्स हमारे पास में A माइनस एक्स प्लस A माइनस B माइनस एक्स प्लस 2x। तो यहाँ पर जो टोटल मोल्स हो जाएंगे हमारे पास हो जाएंगे इस तरह से कट कर दें तो A प्लस B। तो एक्चुअल में इनिशियल टाइम पर जो मोल्स थे हमारे पास A प्लस B थे, और एट इक्विलिब्रियम भी हमारे पास में जो मोल्स हैं वो A प्लस B ही हैं, ठीक है।
अगर हम यही कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहें, कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन होगी a माइनस एक्स अपॉन वी, v माइनस एक्स अपॉन वी एंड 2x अपॉन वी। कॉपी कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो इस तरह से हमने सभी के लिए कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली है। अब एज वी नो दैट Kc इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। अब हम किसी की टर्म के अंदर सभी की कॉन्सेंट्रेशन को पुट कर देते हैं। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI 2x अपॉन वी का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब देखिए, दो वॉल्यूम नीचे हैं और दो वॉल्यूम ऊपर है, तो Kc हमारा हो जाएगा, Kc विल बी 2x का स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ठीक है ना। देन वी कैन राइट Kp पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2। अब देखिए, हमें पार्शियल प्रेशर की रिक्वायरमेंट है और पार्शियल प्रेशर हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि किसी भी गैस के लिए हम पार्शियल प्रेशर निकालना चाहें, देन पार्शियल प्रेशर विल बी मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो क्या हमें अब मोल फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, तो हम सभी के लिए मोल फ्रैक्शन लिख देते हैं। देन मोल फ्रैक्शन विल बी, क्या H2 के लिए कितना हो गया हमारे पास मोल फ्रैक्शन, तो H2 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। क्या ठीक है, हम वहीं मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 के लिए लिखें, तो V माइनस एक्स I2 के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। वहीं हम मोल्स ऑफ HI के लिए लिखें, तो वहाँ पर मोल होंगे 2x अपॉन a प्लस b। ठीक है, क्या यहाँ तक सभी के लिए समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करें टोटल प्रेशर के लिए। तो टोटल प्रेशर फ्रॉम PV इक्वल टू nRT से टोटल प्रेशर हमारा हो जाएगा P बराबर n अपॉन वी। n की जगह मैं लिख देता हूँ a प्लस वी टोटल मोल्स अपॉन v इंटू RT। कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम सभी के लिए एक्सप्रेशंस लिख लेते हैं। यहाँ पर सभी के लिए हम बात करें मोल फ्रैक्शन के लिए, देन मोल फ्रैक्शन लिख देते हैं हम इसके लिए, H2 के लिए a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी इंटू पी लिख सकते हैं। I2 के लिए b माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी इंटू पी, क्या लिख सकते हैं, एंड 2x अपॉन a प्लस बी इंटू पी। और इन सब की वैल्यूज हम कहाँ पुट कर देते हैं, पार्शियल प्रेशर के अंदर, Kp के अंदर। अब हम Kp के अंदर अगर हम सबको पुट करें तो इस तरह मिलेगा हमारे लिए, तो देन 2x अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी एंड b माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी इंटू पी रहेगा साथ में। ठीक है, अब देखिए, हम बात करें a प्लस बी, ऊपर भी दो हैं और नीचे भी a प्लस बी दो बार है, क्या कट जाएंगे सभी एक दूसरे से, तो कुछ हमारे पास में Kp आ जाएगा। Kp विल बी, और प्रेशर भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, 2x का स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। अब आप देख सकते हैं कि डेल्टा n विल बी 0 के लिए Kp एंड Kc एक दूसरे के बराबर हैं। अब हम और भी कई तरह की रिएक्शन होती हैं जहाँ पर डेल्टा Ng 0 हो, वहाँ पर आप प्रैक्टिस करें और उसके लिए देखें कि Kp और Kc दोनों इक्वल मिलते हैं हमको। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अब हम आगे का जितना भी है वो आगे की वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर